बताते चले कि देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है और रोज आने वाले नए मामले और मौतों की संख्या भी लगातार में इसमें कमी होती जा रही है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,906 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं बीते दिन कोरोना से 2002 आपको बता दें कि 2020 लोगों की मौत हुई है और पिछले आपको बताते चले कि यहां पर जिसके बाद अब तक कोरोना से 4,10,784 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले दिन 49,007 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और इसी के साथ ही रिकवरी रेट की बात करें तो 97.22% पर पहुंच गया है। बताते चले कि देश में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन की 48,14,63,000 से अधिक यहां पर डोज दी जा चुकी हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि कल वैक्सीन की 40,65,862 डोज दी गई थी। अब तक 30,66,12,781 लोगों को पहली डोज लग गई है और 7,48,54,865 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। तो कोरोना की ये डोजों की हम बात कर रहे थे कि कितने लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और कितने लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि अब तक 30,66,12,781 लोगों को यानी कि इन लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 7,48,54,865 ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। 24 घंटे में 32,906 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और बीते दिन आपको बता दें कि 2020 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो लगातार कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 जुलाई को अपने आपको बता दें संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वह अलग अलग 400 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करने वाले हैं। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं जहां वह राज्य सरकार के विकास के एजेंडे पर भी बातचीत भी करेंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में आपको बताते चले कि जापानी सरकार की मदद से बनाए गए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा आपको बताते चले कि वे 9 जिलों में के 9 मेडिकल कॉलेज का दूरस्थ यहां पर उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे। 15 जुलाई को उनका वाराणसी का दौरा है, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे, 400 करोड़ के प्रोजेक्ट की यहां पर शुरुआत करेंगे, विकास के एजेंडे पर भी यहां पर बातचीत होगी। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसी को लेकर यहां पर बातचीत होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि 2022 में होने को है। इसी की तैयारी में बीजेपी लगातार लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी पहुंचेंगे, उनका दौरा है और इस दौरान वह अलग अलग 400 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करने वाले हैं। और गुरुवार को आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं जहां वह राज्य के विकास के एजेंडे पर भी यहां पर बातचीत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में जापानी सरकार की मदद से बनाए गए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा वह 9 जिलों के 9 मेडिकल कॉलेज का दूरस्थ रूप से यहां पर उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो आपको बताते चल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का दौरा है, वाराणसी पहुंचेंगे वो 15 जुलाई को। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम वहां पर हैं, जनसभा को भी संबोधित वो कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता यहां पर जोरों पर तैयारी करने में जुटा हुआ है। और दुनिया भर में जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच डब्ल्यूएचओ ने अहम बयान दिया है। डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट सौम्या ने यहां पर आपको बताते चले कि चेतावनी दी है कि कोई भी वैक्सीन को मिक्स कर डोज ना ले, ये खतरनाक हो सकता है। सौम्या स्वामीनाथन ने आपको बता दें सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक ये एक खतरनाक ट्रेस हो सकता है। बताते चले कि
अभी तक इसको लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने चेताया है कि समय पर वैक्सीन की दोनों डोज लेना काफी जरूरी है। और इसी दौरान सौम्या ने आगे बताया है, उनका कहना है कि अलग अलग देशों में लोग अपने आप तय करेंगे कि दूसरी तीसरी डोज कब ली जाएगी, तब यह दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले भारत में ऐसे कई मामले सामने आए थे जब कुछ लोगों को वैक्सीन की 2 अलग अलग डोज दी गई थी। हालांकि ये प्रशासन की चूक के कारण हुआ था, लेकिन पहली डोज किसी एक वैक्सीन की और दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की देने से कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है। यानी कि वैक्सीन मिक्सिंग पर WHO की ये चेतावनी है। उन्होंने चेतावनी दी है, मिक्स डोज एक खतरनाक ट्रेड बन सकता है। ये WHO ने कहा है, समय पर वैक्सीन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। यानी उनका कहना है कि आपको समय पर दोनों डोजें लेना बेहद जरूरी है। जो भी समय अंतराल रखा गया है उसी समय पर सौम्या ने बोला है कि डोज आपको लेनी है। सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक ये एक खतरनाक ट्रेड हो सकता है अगर आप मिक्स में डोज ले रहे हैं। बताते चले कि अभी तक इसको लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने चेताया है कि समय पर वैक्सीन की दोनों डोज लेना काफी जरूरी है। स्वामीनाथन ने यहां पर कहा है कि अलग अलग देशों में लोग अपने आप तय करेंगे कि दूसरी तीसरी डोज कब ली जाए, तब यह दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले भारत में भी ऐसा कई मामले सामने आए थे जब कुछ लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजें अलग अलग समय पर ली थी और अलग अलग तरीके की वैक्सीन लगवाई थी। हालांकि यह प्रशासन की चूक के कारण हुआ था, उन्होंने बताया है, लेकिन पहली डोज किसी एक वैक्सीन की और दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की देने से कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ी थी। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनसंख्या नीति पेश करने के बाद देश भर में से नेताओं के बयान आ रहे हैं। वहीं इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान दिया था, जिसको लेकर बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम रेणु देवी आमने सामने आ गए। बताते चले कि नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा था कि सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होता है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनके अंदर ज्यादा जागृति होगी और प्रजनन दर अपने आप घटेगी। इस पर पलटवार करते हुए रेणु देवी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की आवश्यकता है। यानी कि दोनों नेता यहां पर आमने सामने हो गए। आपको बताते चले नीतीश कुमार और दूसरी तरफ रेणु देवी आमने सामने हो गई, दोनों में विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने यहां पर कहा कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो रेणु देवी ने यहां पर जवाब देते हुए कहा, पलटवार करते हुए, कि यहां पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें, जनसंख्या नीति पर ये बड़ा बयान आया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का, जिसके बाद रेणु देवी ने भी इसका पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम रेणु देवी आमने सामने आ गए। बताते चले कि नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा था कि सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होता है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनके अंदर ज्यादा जागृति होगी और प्रजनन दर अपने आप घट जाएगी। और इस पर पलटवार करते हुए रेणु देवी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो आपको बताते चले कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक होने की आवश्यकता, ये रेणु देवी ने कहा है। उन्होंने पलटवार करते हुए ये कहा है नीतीश कुमार से कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को भी जागरूक होना पड़ेगा।
और देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश झमाझम होती हुई दिखाई दे रही है और इससे लोगों को उमस से भारी जो गर्मी झेल रहे थे लोग, उससे यहां पर अब राहत मिली है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश को लेकर लोगों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि कई दिनों तक इंतजार करने के बाद आखिर इंद्र देवता मेहरबान हो गए हैं दिल्ली वासियों पर। और दिल्ली में बारिश ना होने से मौसम का मिजाज काफी गर्म हो रहा था। तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था और इससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। बारिश होने से अब दिल्ली वासियों को बेहद राहत मिल रही है। आपको बताते चले कि सुबह से ही दिल्ली सहित गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा सहित इन सभी जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो आसपास के राज्य हैं, इन सभी राज्यों में बारिश देखने को मिली है। झमाझम बारिश से दिल्ली वासियों सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पहले कई दिनों से लोग उमस से यहां पर जूझ रहे थे, उमस का सामना कर रहे थे। लगातार दिल्ली का पारा बढ़ता जा रहा था, 40 डिग्री से ऊपर जा रहा था, जिसके बाद बारिश होने से लोगों को यहां पर राहत मिली है। लोगों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश होने से झमाझम सड़कें भरी हुई साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही हैं। और अब लोकसभा की कार्रवाई आप एक ऐप के जरिए सीधे अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया है कि लोगों तक संसद से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए ऐप बनाया जा रहा है और इस ऐप में लोकसभा टीवी का लाइव प्रसारण तो उपलब्ध होगा, साथ ही संसद की पुरानी कार्रवाई और उससे जुड़े दस्तावेजों का पूरा लेखा जोखा भी रहेगा। बताते चले कि 19 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच शुरू हो रहे इस सत्र में शामिल होने के लिए उन सांसदों को आरटी-पीसीआर टेस्ट से छूट दी गई है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। हालांकि जिन सांसदों ने एक ही डोज या कोई भी डोज नहीं लगवाई है, उन्हें भी आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने की यहाँ पर अनिवार्यता नहीं रहेगी और इसके पास टेस्ट करवाने या ना करवाने का विकल्प रहेगा। यानी कि आप अपनी मर्जी से टेस्ट करवा सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये गाइडलाइंस दी गई हैं। लोकसभा की कार्रवाई देखेगी, आपको बता दें, आपके मोबाइल फोन पर आप देख सकते हैं। इसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें पूरा संसद का लेखा जोखा भी शामिल रहेगा। मानसून सत्र 19 जुलाई को प्रारंभ होने वाला है, जिसको लेकर अब ओम बिरला की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम भारत सरकार से बातचीत करेंगे क्योंकि कानून उनको ही वापस लेना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार कैसे लाइन पर आएगी इसका 2 महीने बाद बैठक के दौरान पता चल जाएगा। इस दौरान टिकैत ने कहा है कि वोट देने वाले हर व्यक्ति को आवाज उठाने का हक है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने अपने चुनाव लड़ने वाली बात को अफवाह बताकर यू टर्न मारते हुए कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा कहा गया है कि 2 महीने बाद 5 सितंबर को सरकार के साथ किसानों की बैठक होनी है और इसके साथ ही टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार एमएसपी पर बात करने से कतरा रही है। आपको बताते चले कि कई महीनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार बैठे हैं और इसी बीच राकेश टिकैत का ये बयान आया है। राकेश टिकैत ने कहा है, हम लोग नहीं लड़ेंगे चुनाव, एमएसपी पर बात करने से सरकार कतरा रही है, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा है। वोट किया है, आवाज भी उठाएंगे, राकेश टिकैत का कहना है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने इस तरीके का बयान दिया है। सरकार पर लगातार वो निशाना साधे हुए हैं। चलिए, एक अहम खबर आ रही, वो हम आपको बताते चले कि दिल्ली में सरकारी टीकाकरण केंद्र मंगलवार को बंद रहेंगे क्योंकि शहर में अपने कोविड-19 वैक्सीन स्टॉक को
समाप्त कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली में सोमवार को रात 10 बजे तक केवल 36,310 वैक्सीन यानी कि खुराक दी जा सकती हैं, और जबकि पहले औसतन लगभग 1,50,000 दैनिक वैक्सीन खुराक दी जा रही थी। वहीं सिसोदिया ने टीकों की कमी पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए ट्वीट पर लिखा है कि दिल्ली में वैक्सीन फिर खत्म हो गई है। केंद्र सरकार 1-2 दिन की वैक्सीन देती है, फिर हमें कई दिन वैक्सीन केंद्र बंद रखने पड़ते हैं, यानी कि वैक्सीन जो केंद्र हैं वो बंद करने पड़ते हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार 1 या 2 दिन का स्टॉक देती है, इसके बाद स्टॉक खत्म होने के बाद हमको 2 से 3 दिन तक वेट करना पड़ता है। तो वैक्सीन बंद रहेगा, ये ऐलान किया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। और एमपी बोर्ड के छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। बताते चले कि बोर्ड 14 जुलाई यानी कि बुधवार को 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम 14 जुलाई को शाम 4 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 10वीं में इस साल कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, और दरअसल कोरोना संकट के बीच इस बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही थी, इसलिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आपको बताते चले कि वहीं अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा तो वो 1 से 25 सितंबर के बीच होने वाले 10वीं के स्पेशल एग्जाम में शामिल हो सकता है। तो छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं का जो रिजल्ट है वो कल यहाँ पर जारी किया जाएगा। कोई भी छात्र नहीं यहाँ पर फेल होगा। तो आपको बता दें कि 10वीं का रिजल्ट जल्द ही यहाँ पर अब सामने निकल कर आने वाला है, और इसमें कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। आपको बताते चले कि इस दौरान एमपी बोर्ड के छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बता दें कि बोर्ड यानी कि 14 जुलाई यानी कि बुधवार को 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम 14 जुलाई को शाम 4 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 10वीं में इस साल कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। दरअसल कोरोना संकट के बीच इस बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थीं, जिसको लेकर ये एक अहम फैसला लिया गया है। अब इस बार 10वीं में कोई भी छात्र फेल नहीं किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले में आरोपी कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की अदालत से राहत मिली गई है। आपको बताते चले कि सोमवार को डोमिनिका की हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी को स्वास्थ्य कारणों से यहां पर जमानत दे दी गई है और उसे वापस एंटीगुआ जाने की इजाजत मिल गई है। और इसी के साथ भारत के मेहुल चौकसी के वापस लाने के मिशन को एक झटका लग गया है। डोमिनिका हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मेहुल चौकसी को अब डोमिनिका तभी लाया जाएगा जब वह स्वस्थ होगा। इसी के बाद डोमिनिका में अवैध एंट्री को लेकर चल रहे मामले में ट्रायल की शुरुआत होगी। तो मेहुल चौकसी को राहत मिली है, जमानत मिल गई है। डोमिनिका की कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है, वापस एंटीगुआ जाने की उसे यहाँ पर इजाजत दे दी गई है, यानी कि अब दोबारा वो एंटीगुआ जा सकता है। चलिए एक अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें वह आपको बता दें कि इसमें वह पूर्वोत्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हालात और टीकाकरण अभियान को यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। और इस दौरान आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और इन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री इस दौरान टीकाकरण की स्थिति पर भी जायजा लेंगे। तो आपको बता दें कि बैठक है, पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल तरीके से बैठक करेंगे। पूर्वोत्तर के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनके संग उनकी बैठक होगी, चर्चा होगी, टीकाकरण अभियान को लेकर यहां पर वो बातचीत करेंगे।
चलिए एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओलंपिक कोटा ले जा चुके मेरठ के खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र के जरिए शाम 5 बजे आयोजित वर्चुअल बैठक में खिलाड़ियों में यहाँ पर शामिल होंगे। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सरूरपुर क्षेत्र के गांव कलीना में शूटर सौरभ चौधरी के आवास पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। आपको बताते चले जिसमें लखनऊ से भारतीय खेल प्राधिकरण के उच्च अधिकारी कलीना गांव में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और इस दौरान आपको बता दें शाम 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल बैठक होगी और बैठक में खिलाड़ियों से वो संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनका प्रोत्साहन करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे कई बातों को लेकर। ओलंपिक क्वालिफाई का बढ़ावा भी यहां पर देंगे। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कमर कस ली है। वह इसी सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल यानी कि बुधवार को अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मुताबिक प्रियंका गांधी बुधवार सुबह लखनऊ पहुंचेंगी और बहुखंडी स्थित कौल आवास में यहां पर ठहरेंगी। और इसके अलावा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया है कि प्रियंका गांधी 16 जुलाई तक लखनऊ में ही रहने वाली हैं और इस दौरान वे प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव पास हैं जिसको लेकर हर पार्टी यहां पर कमर कस के बैठी हुई है और यहीं पर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और मिशन 2022 में प्रियंका गांधी भी जुट गई हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर अजय कुमार लल्लू ने इस पूरे बातचीत को लेकर उन्होंने यहां पर बातचीत शेयर की है, बातचीत की है। और फिलहाल में बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल नेशन फर्स्ट। पूर्वोत्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के उपतान हालत और टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शो 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शो 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर।